students, welcome to GitPad Learning App powered by Beacon Light Publication. I'm your maths teacher. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you're all good. Now, we are going to start our next chapter which is numbers beyond 9999. नंबर्स 9999 के बाद के जो नंबर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, कैसे लिखते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या है, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, सारी चीज़ें जो हमने पहले इसके पहले वाले जो नंबर्स हैं, नंबर्स बिफोर 9999 के बारे में जो हमने पढ़ लिया है, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले नंबर के बारे में भी जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये मैंने आपको बताया था. प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है. चलो रिवाइंड कर लेते हैं. द फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ. फेस वैल्यू क्या होगी? वो जो आपका फेस क्या होता है जो आपको दिख रहा है. ओके, तो फेस वैल्यू क्या होगी? वो वही वैल्यू होगी जो वो डिजिट है. दैट मीन्स अगर आपके पास 9999 है तो यहाँ पे 9 की फेस वैल्यू 9, इस 9 की जो 10th प्लेस पर है उसकी भी फेस वैल्यू 9 होगी, इसकी भी फेस वैल्यू 9 होगी और इसकी भी फेस वैल्यू 9 होगी. दैट मीन्स सारे 9 जो भी हमको 4 9s दिख रहे हैं, इन 4 9s की फेस वैल्यू सबकी ही क्या होगी? सेम होगी. दैट इज 9. अब प्लेस वैल्यू की बात कर देते हैं. किसकी बात करते हैं? प्लेस वैल्यू की. क्या प्लेस वैल्यू भी वही होगी क्या? चलो देखते हैं. प्लेस वैल्यू वो नहीं होगी क्योंकि प्लेस वैल्यू तो प्लेस की वैल्यू हुई, फेस की वैल्यू नहीं हुई. ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज. तो जो डिजिट है उसकी तो वैल्यू देन मल्टीप्लाइड बाय जो प्लेस की वैल्यू हो, जैसे कि 9. अब 9 की फेस वैल्यू तो क्या है? 9 है. ठीक है, तो 9 डिजिट हो गया और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1s. अब 1s मतलब 1. ओके, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा. ओके, अब ये 9 की बात करते हैं जो 10th प्लेस पर है. 10th प्लेस पर है, इसका मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 10th वैल्यू, दैट मीन्स 10. तो ये तो आपका क्या था? 9. ये हो जाएगा आपका 90. तो ये जो 10th पे 9 है इसकी प्लेस वैल्यू आपके पास होगी 90. ऐसे ही 100th प्लेस पर जो वैल्यू है उसको कैसे देखोगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 900 हो गया, ये रहा. अब ये जो 1000 प्लेस पर है वो कैसे होगी? 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा 9000, ये रहा. ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू. समझ आया ना? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग होती है. फेस वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है, लेकिन प्लेस जैसे जैसे चेंज हो जाएगा, 1s 10,000 10,000 जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली उसकी क्या चेंज हो जाएगी? प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, समझ आ गया ये? चलो, 5 डिजिट नंबर. 5 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? और लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? तो अगर हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1000. और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9999. ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये 4 डिजिट नंबर था हमारा स्मॉलेस्ट 1000 एंड वी रीड इट एज 1000. द 4 डिजिट फ्रॉम दी राइट इज एज 1000 प्लेस. ये 4th नंबर की डिजिट ये है, ये किस प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है. ठीक है, हमने देखा है ना, ये 1s 10s 100s एंड ये 1000 प्लेस हमें पता है. चलो ठीक है. नाउ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर केवल 99 जिसमें आते हैं, ऐसे ही बनाते हैं हम. ओके, तो वो क्या है हमारा? 9999. ओके, इसको हमने 9999 पढ़ा. आपको समझ में भी आया? मैंने 3-4 बार बोला, तो चलो बोलो मेरे साथ इसको, 9999. ओके, now if we add what we have add 1. अब 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? उसका सक्सेसर, मतलब कि नेक्स्ट नंबर. जब 1 ऐड करोगे आप 9999 में आपने ऐड कर दिया 1. ओके, क्या ऐड कर दिया? 1. तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, ऐड करके देखो, ये नंबर आ जाएगा. ठीक है, ये नंबर आपके पास आया. इस नंबर को क्या कहते हैं? और ये जो नई प्लेस आ गई यहाँ पे 5th प्लेस, इसे क्या कहते हैं? चलो देखते हैं. तो ये हमारे पास नंबर आया
10000, इसे क्या कहेंगे? चलो देखते हैं इसे क्या कहेंगे। वंस पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, हंड्रेड्स पढ़ लिया, थाउजेंड पढ़ लिया, अब नया हमने पढ़ा है 10,000, जिसको आप कैपिटल टी एच ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आपके प्लेस वैल्यू में। ओके, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू किसकी हुई? ये हुआ आपका 10,000। ओके, तो इस फर्स्ट नंबर को जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आया है, ये आपका क्या आया है? ये आया है आपका 10,000। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमारे पास काफी सारी चीजें हो गई थी, तो हम इसमें फैमिली भी बना रहे हैं अभी। देखो कैसे। नाउ पहले देखते हैं ये जो नंबर है, 51342, इसको आप ऐसे लिखोगे, ये जो आपके स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट्स हैं, हाँ पहले जो 3 डिजिट्स हैं, उसके बाद लगा दोगे आप कॉमा, तो ये 51 देन कॉमा देन 342, इस तरह से आपने इसको अलग कर लिया। अब इसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले रीड करते हैं ये 2 नंबर। ठीक है, ये क्या है? 51। ठीक है, तो नंबर लगा दो ये 51। अब इसके बाद क्या लगाते हैं? 1000। ओके, सो 51,000। और इसे तो पढ़ना आता है आपको, इसको तो रीड करना आता है 342। तो कैसे पढ़ोगे? 51,342। वापस से 51,342, क्योंकि 51 तो कॉमा के पहले है, तो कॉमा के पहले वाला पहले पढ़ेंगे, 51 को पढ़ेंगे और उसके बाद लगा देंगे उसके साथ 1000, तो 51,000 हो गया। और उसके बाद वाला तो हमें पढ़ना आता ही है, वो तो हम फटाफट से पढ़ सकते हैं, तो हमने पढ़ लिया इसको 51,342। आगे बात समझ में? चलो ठीक है। To read a 5-digit number, first read out the number formed by the digits of the thousands period followed by the name of the period. अब ये period क्या है? जो फैमिली की मैं बात कर रही थी वही period है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 1000 period, ये वाला जो period है वो 1000 period है। ओके, देन रीड द नंबर फ्रॉम द डिजिट्स ऑफ द वंस पीरियड, और उसके बाद किसका देखना है हमें? वंस पीरियड। वंस पीरियड कौन सा है आपका? ये वाला पीरियड है। ठीक है, इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया इसे 51,342। मुझे लगता है आपको तो नंबर भी याद हो गया होगा। देखो यहाँ पे 50-1 देन 1,342। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे ये नंबर गिवन है 96785। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम पता है यहाँ हमने लगा लेना कोमा। ये हमारी वंस फैमिली है, ये हमारी थाउजेंड्स फैमिली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 96। ओके, तो ये हो गया हमारा 96। इसके बाद कोमा के साथ हमें क्या लगाना था? 1000 फैमिली को कैसे करेंगे? 96,000। सो 96,000। उसके बाद इसे पढ़ देना है। ये क्या है? 785। ओके, 785। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसका एक्सपेंड फॉर्म जो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म को भी पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते थे? हम उसकी प्लेस वैल्यू के साथ सारे नंबर्स को लिखते थे और ऐड कर देते थे। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपकी जो प्लेस वैल्यू है 5 की कितनी होगी? 5 वंस तो 5 हुई। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 होगी एट टेंस, दैट मीन्स 80। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगी? 700, दैट मीन्स 700। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6,000, दैट मीन्स 6,000। ओके, प्लेस वैल्यू 9 होगी, क्या होगी? 10,000, दैट मीन्स 90,000। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी जो 96,785 की, वो क्या होगी? 9 10,000, 6,000, 700 प्लस 8 टेंस प्लस 5 वंस। और इसको आप 9 10,000 को कैसे लिख सकते हो? 9 10 तो 90,000। ओके, देन 6,000, 700, 8 टेंस एंड 5 वंस। तो ये आपके पास आ गया एक्सपेंशन फॉर्म। आप किसकी? ये है, या तो ये, या फिर वर्ड्स पे लिखना है तो आपका ये है। ओके, क्लियर है? चलो, रिप्रेजेंटिंग अ 5 डिजिट नंबर ऑफ अबेकस। अबेकस में कैसे हम अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे? हमने 1000 तक तो अबेकस में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वैल्यू हमारे पास यही है। ओके, और आपका प्लेस आपको पता है कि ये तो है आपका,
ये तो है आपका वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस, ये है थाउजेंड्स प्लेस और ये है 10,000 प्लेस। ओके, तो ये हमारे पास प्लेस हमको पता है। राइट चलो, अब इसको अब जब अबेकस पे करोगे तो वंस प्लेस पे 5 है तो यहाँ पे आपको 5 बीट्स लगाने हैं। फिर टेंस प्लेस पे 8 है तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट्स लगा दोगे। और यहाँ पे इस रोड में आपको कितने लगाने हैं, हंड्रेड्स में 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स लगा दोगे। देन आप जाओगे 10,000 पे तो सॉरी आप जाओगे 1000 पे तो 1000 पे आपने 1 2 3 4 5 6 बीट्स लगा देने। फिर 10,000 पे 9 है तो आप यहाँ पे 9 नंबर ऑफ बीट्स लगा दोगे और ये हो जाएगा आपका अबेकस पे रिप्रेजेंट। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये तो हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से। ओके, नाउ 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर क्या होगा, क्या करेंगे हम 6 डिजिट नंबर के लिए? हम जब भी कोई नया नंबर बनाते हैं जिसमें हम डिजिट एड ऑन कर लेते हैं, जैसे कि हमने 5 डिजिट नंबर बनाया तो क्या किया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर दिया। अब अगर हमें क्या बनाना है 6 डिजिट नंबर तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या था, 99,999 ये था, ये है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, इसमें +1 ऐड कर दो। जब इसमें +1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां तो 0, यहां तो हम कॉमा लगाते हैं लेकिन इसके बाद एक और कॉमा लगता है, वो लगता है यहां। फैमिली चेंज हो रही है, ये आपकी थी वंस फैमिली, ये आपकी थी 1000 फैमिली। अब एक और फैमिली हमारे पास आ गई है, एक और पीरियड हमारे पास आ गया है, देखते हैं क्या। तो जब हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास जो डिजिट आया ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर था। ये हमारे पास जो नंबर आया ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर था और इसको हमने 1 lakh बोला। क्या बोला, 1 lakh। ओके, द 6th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड द लेक्स प्लेस। तो ये जो प्लेस था ना, ये 6th जो है लेफ्ट से, इस प्लेस को क्या कहा है हमने, इसको हमने कहा है, इस प्लेस को, इसको लैक प्लेस कहा है। ठीक है, नंबर्स ग्रेटर देन 1 lakhs विल बी गिवन बिलो। नंबर दैट आर ग्रेटर देन 1 lakh, तो 1 lakh से ग्रेटर नंबर दिए हुए हैं उनको हम पढ़ते हैं। जैसे ये 2 यहाँ है तो ये 2, तो ये लैक फैमिली में आ गया, तो ये टोटल हो गया 2 lakh। ओके, अब यहाँ पे देखो ये नंबर्स है काफी सारे, ये देखो इसमें हमने 2 फैमिलीज निकाली। अब इन्हें कैसे बोलेंगे, 3 है आपका लैक कैटेगरी में, ठीक है, तो 3 तो लैक हो गया। 3 लाख के बाद ये 57, अब 57 जो आपका 1000 कैटेगरी में था, मतलब 1000 वाले फैमिली या पीरियड में था, उसको तो हमने कैसे पढ़ना है 57 और उसके बाद लगा देंगे 1000। तो इसे समझ, इसको तो पढ़ना आता है हमें, इसे कैसे पढ़ोगे, रिमूव कर दो इन सबको, इन सबको रिमूव कर दो, केवल इसको पढ़ो। इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, कॉमा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 57,898। ठीक है, अब इसके आगे बस 3 लाख लगा दो तो क्या हो जाएगा 3,57,898 हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर हम सारे ही को 9 से रिप्लेस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 9,99,999। ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 9,99,999 ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, डन। 6 डिजिट नंबर ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट पे आप इसे कैसे देखोगे, चलो स्टार्ट करते हैं और ये आपका 5 वाला भी एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो वंस पीरियड में आपका हंड्रेड्स, टेंस और वंस होता है, तो ये हो गया आपका कौन सा, वंस प्लेस। देन इधर आ जाओ 1000 पीरियड पे, ये आपका 1000 पीरियड है। 1000 पीरियड्स पे 10,000 और 1000 होता है, जैसे कि यहाँ पे हंड्रेड्स, टेंस और वंस था। ये कौन सा पीरियड है आपका 10,000 पीरियड, जिसमें 10,000 और 1000 होता है। इसके बाद आया आपका लैक्स पीरियड। लैक्स पीरियड में आपका लैक है अभी तक, ओके, बात का देखेंगे अभी तक इसके अंदर हमारा लैक्स पीरियड में केवल लैक है, तो हमने इसको 5,64,721 को यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा है। ओके, तो इस तरीके से हम लिखते हैं और मैंने कॉमा का आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। जैसे हम ये 10,000 तक में पढ़ चुके हैं कि हम 64 के बाद कॉमा लगा रहे हैं, मतलब कि पहले 3 डिजिट्स को तो हम कॉमा लगा के सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं और फिर उसके बाद फिर जो आ रहा है उसके बीच में हम वापस कॉमा लगाएंगे। 3 के बाद वापस से
2 को छोड़ के हमने कोमा लगाया, ठीक है। While reading a number, all the digits in the same period are read together and the name of the period except the ones is read along with them. वंस के अलावा, वंस को छोड़ दो, इस वंस वाली फैमिली को छोड़ दो, तो क्या होता है जो पीरियड है उसकी डिजिट को पढ़ते हैं। जैसे ये 5 का है, ये जो है वो लैक्स का है, तो 5 के साथ क्या लगेगा, लैक। ऐसे ही ये आपका 1000 का है पीरियड, तो 64 के साथ क्या लगेगा, 1000, तो 5 लाख 64,000 और फिर हो जाएगा, आप इसको ऐसे कैसे पढ़ लोगे, 721। ओके, तो ये आपका पता लगा आपको कैसे आप इसको रीड करोगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, अब आप इसको खुद कर सकते हैं आई गेस सो। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या हुआ है, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर इन दिस एंड वी फर्दर राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है और ये नंबर का प्लेस वैल्यू लिखनी है हर उसमें, ठीक है। तो इसे नंबर को लेकर आते हैं हम यहाँ पे, तो ये नंबर लेकर आए, ये हमारे पास नंबर था, इसको हमने लिख लिया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और लैक्स में। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 से शुरू करी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 70 होगी। ये तो बहुत इजी है बच्चों, इसकी क्या होगी, 800 होगी, इसकी क्या होगी, 6000 होगी, इसकी क्या होगी, 50,000 होगी। ओके, इसकी क्या होगी, 8 लाख होगी। तो ये तो सिंपल था, देखो यहाँ पे। ओके, इनको आप लिख दोगे जिस तरह से आप नॉर्मली लिखते हो, ठीक है, 5 वंस, 7 टेंस, 800, 6000 एंड सो ऑन। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू बाय योर ऑन। चलो स्किप कर दें इसको फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अबेकस पे, तो वो कैसे करेंगे, अबेकस पे हमने 5 डिजिट तक कंप्लीट कर लिया है, अब 6 डिजिट करेंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तो आप कर चुके हो, तो यहाँ तक का अबेकस आपको आता है। अब नेक्स्ट जो आपका लेग प्लेस पे है, तो यहाँ पे क्या है, लेग प्लेस पे 8 है, तो कितने बीट्स आएंगे यहाँ पे उस रो में, कितने बीट्स आएंगे कॉलम के अंदर और रॉड में, ओके 8 बीट्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट्स को आप इस रो में लेकर आएंगे और आपका नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बच्चों, है ना। चलो आई गेस आज के लिए 6 डिजिट काफी है, हमने 5 डिजिट पढ़ लिया है, 6 डिजिट पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 7 डिजिट नंबर्स को स्टार्ट करेंगे।